लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा सांसद कौन है। सीपीजी की शक्ल भी नहीं जानता हूँ। ईवीएम है, इतने में नरेंद्र मोदी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जस्ट सामने आरओ लगा हुआ है सीपी जोशी द्वारा। आरओ क्या बड़ी बात है कि इतने बड़े सांसद के लिए, वो तो मैं लगा दूं 15,000 रुपए का आरओ है। मालविया जी क्यों चले गए बीजेपी? आप कांग्रेसी हैं? हाँ बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी हूँ। आपके नेता बीजेपी में क्यों जा रहे आप सब बता रहे हो, सब काट दोगे। हैं? नहीं, हम कट नहीं करेंगे, पूरा पूरा दिखाएंगे। चैनल सब बिके हुए। हमारे 100 में से 25 बिकने की नौबत आ गई। नालियों में ये आपकी सफाई वफाई नहीं होती है? कौन करे, बा करेगा। कल ये वीडियो वायरल होगा तो कैसे झूठ कैसे बोल दे। तो ये सफाई होनी चाहिए, करानी चाहिए आपको, मेरे को। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज फिर से गंदेर गांव में आया हूं। बीजेपी की और सीपी जोशी की जो सभा थी उसमें मैं आया था और यहां पर बड़ा ही तगड़ा माहौल बना था। तो आज फिर से उदयलाल आंजना का माहौल यहां पर बनते हुए दिख रहा है और हम देखते हैं कि क्या सीपी जी की सभा में दम था या फिर उदयलाल आंजना की सभा में दम है। क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। कहाँ के रहने वाला है? यही गंदेर के। बताइए क्या माहौल है गंदेर में? बीजेपी का माहौल है। क्यों है? अच्छा काम किया इसलिए। अच्छा काम को लोग तो इल्जाम लगा रहे, कुछ नहीं किया उन्होंने। बाईपास अभी आप आए होंगे प्रतापगढ़ से, इतना बड़ा बाईपास बोला 3 मंजिल से था। छोटी सी रेलवे लाइन सर्वे हो गया है, काम प्रतापगढ़ तक रेल क्यों नहीं पहुंची? पहुंचेगी ना बहुत जल्द। बड़ा नेता जीतेगा तो जरूर पहुंचेगी। बड़ा नेता और कितना, मोदी जी से बड़ा क्या होगा? मेरी बात सुनो, सीपी जी अध्यक्ष बने तब बनेगी ना। सीपी जी क्या है अभी? अभी अध्यक्ष है राजस्थान के। तो फिर क्यों नहीं होता है? अब अगली बार होगा ना नेक्स्ट। अभी ये छोटी साड़ी को मिल गया ना रेलवे लाइन, निम्बाड़ा छोटी साड़ी के बीच में है ना। मेरी बात सुनिए, 10 साल में हमारे यहाँ क्या दिया उन्होंने? एक भी रुपया बताइए, एक भी रुपया बताइए, ये बता दे कि एक भी रुपया 10 साल में सांसद पद से मिला, बता दो। ये बोल रहे हैं कि नहीं मिला है। अभी जस्ट आप दरवाजे से बाहर निकलेंगे ना, तो जस्ट सामने आरओ लगा हुआ है सीपी जोशी द्वारा। तो वो आरओ क्या बड़ी बात है कि इतने बड़े सांसद के लिए, वो तो मैं लगा दूं 15,000 रुपए का आरओ है। क्या बड़ी बात? अभी आपने कहा कि 1 रुपया लगा, इसलिए कि मैं इनको याद दिला रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि वो तो मैं भी लगा दूं ऐसा। हाँ, तो लगा सकते हैं ना। आरओ बड़ी बात है क्या सांसद मत के लिए? 1.5 करोड़ विधायक मत से मिले गंदेर को और जिला परिषद से अलग दिए। दीजिए जवाब कुछ। 10 साल में कुछ भी उपलब्धि नहीं। मैं बोल रहा हूँ उदयलाल जी भारी मतों से 101% जीतेंगे, मतलब जीतेंगे। आपका क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ सीपी जोशी जीते। मोदी जी ने काम किया ना देश के लिए। मोदी जी आप तो 2022 में दुगनी आई बोली थी किसानों की, हो गई क्या? दुगनी आई होगी क्या? ये बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो, पहले 70 सालों से क्या हो गया था? 70 सालों से किसान क्या हवाई जहाज से उड़ रहा क्या? इधर आइए। अभी तो स्थिति 10,000 के भाव थे सोयाबीन के। कांग्रेस सरकार में 10,000 के भाव थे, 8 से 10,000। आज 4,000 है। 4.5 है। ये बोल रहे कांग्रेस सरकार में 10,000 था। काय के सोयाबीन के भाव थे। हाँ थे, मैं मान रहा हूँ ना। वो कम कैसे हो? तो मेरी बात सुनो, इधर इंटरनेशनल भाव है ना, इंटरनेशनल भाव है। क्यों नहीं है? तो ये अपने गवर्नमेंट इसमें कुछ हेल्प नहीं करेगी? करेगी ना, बिल्कुल भारत सरकार कर सकती है। मैं कह रहा हूँ ना, किसानों के लिए नुकसान है, किसान के लिए कुछ नहीं किया। मैं भी कह रहा हूँ बीजेपी सरकार करना चाहिए, करना चाहिए। हमारी भी मांगे करना चाहिए। मैं खुद किसान हूँ ना, मैं किसान के लिए कुछ करना चाहिए। करना चाहिए। अभी बहुत करने की जरूरत है। अच्छा, मैं खुद किसान हूँ। किसानों के लिए कुछ नहीं है? किसानों के लिए नुकसान ही है, नुकसान है। मैं खुद कह रहा हूँ। मैं दिल की बात है, दिल की बात। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। हाँ। मात्र लहसन को छोड़ दो, बाकी किसी फसलों के भाव नहीं है। भाव ही नहीं है। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी भी मांग है। फिर भी दिल है बीजेपी वाला। दिल तो है साहब, दिल है हाँ। कि मानता ही नहीं है। नहीं नहीं, इसी को बात है। देश के लिए है, देश के लिए और धर्म के लिए है। राम मंदिर बन गया, इसके लिए है। बिल्कुल सही है साहब। गांव की समस्या है, बताइए बहुत समस्या है यहाँ पे तो। क्या क्या समस्या? पहले बहुत समस्या थी, हमारे विधायक साहब ने पूरी की। सांसद साहब 10 साल से आए ही नहीं, 1 रुपया इस गांव में दिया नहीं सांसद मत से। सांसद जी नहीं आए कभी? वोट मांगने आए। अभी तो आए थे ना। हाँ तो वो तो वोट मांगने आए थे ना। तो क्या कुछ वादे करके गए? नहीं कुछ बदल किया होगा तो उनकी सभा में क्या हुआ हमें तो पता नहीं। आप नहीं गए? हाँ जाना तो चाहिए, सुनना तो चाहिए। हाँ वो तो है, गए थे सब गाँव वाले सब गए थे। अच्छा, यूँ भेजते हैं मतलब एक दूसरे की सभा में लोगों को? हाँ जाते हैं ना सब। कि अंदर की खबर लेकर? नहीं सब नहीं, ऐसी कोई अंदर की क्या खबर है? अंदर की खबर भी कभी बाहर आ जाती है। क्या कुछ बात हो रही है सभा में? नहीं कुछ बात कि जैसे नहीं। बीजेपी की है तो वो तो वैसे सभा होती है तो सबको मालूम पड़ता है ना। पड़ता है ना कि क्या कुछ बात है। हाँ। शाम को बैठते होंगे, चर्चा होती हाँ है। चर्चा होती है कि- सब ये कि सही से ईमानदारी से बताना, किस पार्टी की ज्यादा चर्चा हो रही है इस गांव में? कांग्रेस। कांग्रेस की हो रही है। क्यों हो रही है? विकास नहीं हुआ ना, विकास नहीं हुआ। सांसद का विकास नहीं हुआ, विधायक ने जितने करवाया यहाँ पे। शमशान घाट, सीसी वगैरह सब छोटे मोटे काम, ग्रिड दिलवाया, सब करवाया। अच्छा, मैंने हाँ शमशान घाट का एक काम हुआ है यहाँ पर। अच्छा है ना? अच्छा हुआ, बढ़िया बना दिया ऐसा सुना मैंने। बढ़िया बढ़िया। हाँ चलिए, तो इस गांव में चर्चा हो रही है कांग्रेस। हाँ ठीक है, अब बदलाव भी होना चाहिए। 10 साल से सांसद जी है, 10 साल से लोग वोट दे रहे थे उनको। 10 साल से दिया है? हाँ। आपने भी दिया था? हाँ हमने तो नहीं दिया, हम तो कांग्रेस ही है। बोल दो ना दिया था। नहीं क्यों बोलते नहीं दिया। कल ये वीडियो वायरल होगा तो कैसे झूठ कैसे बोल दे। चलिए ठीक है ना। कहाँ के रहने वाले हैं? गंदेर का रहने वाला हूँ, गन्नेर इसी के? का। हाँ अच्छा,
बताइए क्या चर्चा होती है गांव में, किस पार्टी की ज्यादा चर्चा है? चर्चा जो होती है किसानों के भाव की हम तो किसान हैं और किसानों के भाव आएंगे तो भी हम सक्षम हो पाएंगे। पहले मनमोहन सिंह के राज में हमारे 10,000 8,000 के सोयाबीन बिकते थे तो हमारे चेहरे चेंज हो गए थे, मकान बनना चालू हो गए थे, कुएं खोदने चालू हो गए थे, लोगों को सक्षमता आ गई थी, शादियां जोरदार धूमधाम से करते थे। और जब से ये सरकार आई है 5,000 4,000 सोयाबीन कुटा रहे हैं, हमारे कुटा रहे हैं, बिकने कुटा रहे हैं। और आज ऐसी थी कि हमने शादी ब्याह करना था, ठीक है, मकान बनाना भूल गए हम। मकान कैसे बनता है, जो ईंट लगी हुई थी वही लगी हुई है, उसके बाद आगे बढ़ी नहीं है। तो भी चाहते हैं सरकार किसानों की और किसानों का फायदा हो, वही मंजिल नहीं बनी आपके? नहीं बनी, इसका बनी जो पहले बनी थी उस समय, उसके बाद बनी नहीं है। उसके बाद नहीं बन रही है कुछ तो प्लास्टर भावी नहीं क्या करेंगे, प्लास्टर कलर कर्जा हो गया और कर्जा हो गया, कर्जा हो गया। किसान सब कर्जे में। कुछ कहिए इनको। मैं क्या कह सकता हूँ, किसान है, मैं किसान के मैं कह रहा हूँ किसान के पक्ष में तो आप भी हैं। मैं भी हूँ ना सर किसान के पक्ष में। तो आप दोनों सगे भाई हैं? रिश्तेदार है हम, रिश्तेदार अफीम डिपार्टमेंट में बात 10,000 से माफ कराया होना है उन्होंने करवाया। नारकोटिक सीपी जोशी 40 करोड़ रुपया ले लेता था, काय के लिए? 10,000 रुपया हर पट्टे वाले से ले रहे पैसे। नहीं तो उन्होंने तो उस चीज के लिए किसी को थप्पड़ भी मार दिया, थप्पड़ के ऊपर दिखा हुआ था, इल्जाम लगा रहे हैं क्या और क्या हमने दिए, सबने पैसे के 30,000 रुपए दे के चौंतरे बारे, ये आ जाएंगे तो एक पैसा ही देना पड़ेगा किसी को। अभी भी उन्होंने ही करवाया। उदयलाल जी ने अभी जो ये ले रहे थे ना 10,000, उन्होंने आवाज उठाई तो हमारे एक भी पैसा नहीं लगा। CPS पद्धति वालों के जो डोडे तुड़वाए ना उसमें 4 चवन्नी भी नहीं लगी। जो पैसे मेरे को इस बात का जवाब दीजिए पहले। उन्होंने कैसे बंद करवा दिया? उन्होंने मुद्दा उठाया भाई आप किसानों से पैसे कैसे ले रहे हो, फिर पता चला उन्होंने क्या लोगों से पैसे, उनको तो पता था क्योंकि वो भी ले रहे थे उनसे, उनकी पार्टी तो होती है ना साहब नेता लोगों की। ये इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहे, जो सत्य है वो बता रहे हैं हम। पैसा दे के कह रहे हैं ना, पैसा दिया हमने तो, आपने दिया है? हाँ दिए 30,000 रुपए 5 साल पहले। कि काय के लिए? काय के ये अफीम के छोटे के जलाए, फिर पैसे लिए हमसे, ऊपर से पैसे लिए? ऊपर से पैसे लिए और जलाए अवलेश्वर में और यहाँ जाजपुर पंटे पे। और अगर पैसा नहीं देते तो क्या होता? पैसा नहीं देते तो अंदर डालते, और क्या उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकती है वो। डर है आप लोगों हाँ में? बिल्कुल डर, तो डर भरी मिलियो बनाए दोगे, मान में डर नहीं है, डर सरकार ने भर रखा है। यहाँ के रहने वाला हूँ, यही रहने वाला है। आप बताइए कुछ। कहीं नहीं भाई 5-10 साल में छपे कूड़ा करकट में पड़ा था, मैं तो कहीं हालत ही खराब हुई थी पूरा कटकट में दादी और कहीं वहाँ कहीं नहीं भाई 5-10 साल में जाते हैं। अब ऐसा भाई रहा हाँ नालियों में ये आपकी सफाई वफाई नहीं होती है? कौन करे मार बा करेगा वही सब बुरी रहा मेरे से बड़ी बुरी की थन, टोटल बुरी की थन। ये हो गया तो एक सफाई कर्मचारी नहीं आता है? कोई नहीं आता है यहाँ पे, नहीं आता है? हाँ तो ये सफाई होनी चाहिए, करानी चाहिए आपको। मेरे को आप नहीं दो मिलो आदमी कराओ, मैं भी करा गंदेर के पटेल हैं आप? हाँ है ना? कितनी जगह है? 100 बीघे। अच्छा, तो वो किसानों वाली जो समस्या है 10-15 बीघा वाले, वो तो है ही एक है। वो तो आपको महसूस नहीं हो पाता? महसूस नहीं हो रही ना, ज्यादा महसूस हो रही है। आपको ज्यादा महसूस हो रही है? हमारे 100 में से 25 बिकने की नौबत आ गई। क्या बात कर रहे हैं? तो क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? जिन्स का कोई भाव ही नहीं है। अच्छा, भाव नहीं है? हाँ, सब आयात करा लिया मोदी ने। अगर 100, 150, 200 बीघा वाला आदमी ये बोलेगा तो फिर 10 बीघा वाला क्या तो करेगा? क्या करेगा? 10 बीघा वाला 5 बीघा बेचेगा। 5 बीघा? हाँ, कितना वो क्या बीघा करेगा मोदी जी के राज में? ऐसा है? हाँ, कोई अड्डानी अंबानी कोई खरीदेगा? मोदी जी से खुश नहीं आप? बिल्कुल नहीं। राम मंदिर बना दिया, उससे मेरे को कोई काम नहीं। मैं राम के खिलाफ थोड़ी हूँ क्या? मैं खुद राम जी के मंदिर का दर्शन करके आया हूँ। अच्छा, उससे क्या मतलब है? मतलब आपको किसान है तो किसान का फायदा नहीं मिला? किसान का फायदा नहीं मिल रहा। अच्छा, महंगाई पर कुछ कहना? महंगाई तो 3 गुनी हो गई है। 3 गुनी हो गई है? हाँ, गैस की टंकी 400 रुपए में मिलती, वो 1100 रुपए में मिल रही है। सब्सिडी देते हैं ना? कहाँ सब्सिडी? सब बोलते हैं कोई कि सब्सिडी बीजेपी नहीं आ रही। नहीं आती है? कोई सब्सिडी नहीं आ रही। मतलब कुछ लोगों का आती, कुछ नहीं आती। मेरे ट्रैक्टर के टायर का जोड़ा 36,000 का आ रहा है। हाँ, जो 18,000 का आता था। मेरी बात सुनो, जिस दिन से ये सरकार आई नहीं उसी दिन से दुनिया सब दुखी है। और महंगाई बढ़ा जो इन्होंने बढ़ाया अभी, उस टाइम पे जिस टाइम पे आया वो महंगाई बढ़ाया अभी तक नहीं उतरा। डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ाया तो अभी तक नहीं उतरा। जिस दिन से सरकार आई है तो किसान लोग सब दुखी है। और अभी तक फिर भी गारंटी हमारी इतनी गारंटी, मोदी की गारंटी पूरी। हम टीवी देखते हैं, हम मोदी की गारंटी, क्या गारंटी? अभी तक क्या गारंटी पूरी की उन्होंने ना? 2-2 दुखी है किसान, दुखी है। हाँ, अभी तो लोकसभा चुनाव है, सांसद बनाने का मतलब फैसला आपको करना है। हाँ जी। अगर उदयलाल जी को आप जिता देंगे तो क्या लगता है परिवर्तन उदयलाल क्या जी हो को जिता जाएगा? देंगे? क्या गारंटी इस चीज की? गारंटी तो उदयलाल जी जीत जाएगा तो उनकी गारंटी अभी जो बात बताई पूरी करेगा। यानी अभी तक वो हार गए तो भी उनका काम चल रहा है। उन्हीं का काम चल रहा है और क्या? तो इन्होंने मेरी बात सुनो कि जो उन्होंने कांग्रेस ने वायदा किया था नहीं,
तो जैसे गहलोत जी ने वादा किया, राशन फ्री कर दिया तो फ्री कर दिया। और ये जो लाइट जो पहले जो इनकी सरकार में रात को हम कणक के खेतों में पानी पिलाई करते नहीं, तो रात को करते हैं। जिस दिन से कांग्रेस आई नहीं, अभी रामलाल जी टाइम में तो सब दिन में पानत कर रहे हैं और आराम से खेती कर रहे हैं। क्या 24 घंटा लाइट फ्री और घर का कनेक्शन फ्री। हम हमारा 2-2 घंटे दिन में लाइट काट रहा, परेशान कर रहा। अभी परेशान कौन कर रहा है? ये तुम्हारे सीपी जोशी और कौन कर रहा है? मेरे हाँ तुम्हारी ये तो सब। और क्या तो क्या है कि हमारे ये उद्योग अपने ये उद्योग आ जाए तो हमारे को धन्यवाद और आशीर्वाद हमारा सबका, पब्लिक का सबका आशीर्वाद उनके साथ ही रहे। वो बोल रहे हैं कि हम राम को लाए। यार भगवान को वो लाए कि भगवान उनको लाए, ये जवाब दे दे मेरे को सिर्फ। वो राम को लाए कि राम उनको लाए? हाँ, वो बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, अब कृष्ण को लाएंगे। अरे भाई तुम्हारी 7 पीढ़ी भगवान लाई है, तुम भगवान को लाए कि वो तुमको लाए? ये बात बताते मेरे को। ये अच्छी बात उनकी। वो ये बोल रहे हैं कि हम राम को लाए। कहाँ से लाए राम? अरे वो तो भगवान है यार, वो तो परमेश्वर है, उसके बिना तक पत्ता नहीं हिलता है। तो तुम क्या उनकी बात कर रहे हो कि हम राम को लाए? कैसे बता रहे हो कि हम राम को लाए? राम तो खुद आए हैं, तुमको राम लाया है। दुल्हे सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बसाड़। बसाड़। बताइए, लोकसभा चुनाव का माहौल बन रहा है जी, आपके गांव में क्या माहौल चल रहा है? क्या मतलब कौन सी पार्टी की ज्यादा चर्चा हो रही है? किसान कांग्रेस की। क्यों हो रही है? काम अच्छे करेंगे। क्या काम कर सकते हैं? किसानों के जैसे आज समर्थन मूल्य वाला जो बीजेपी ने कहा कि समर्थन मूल्य मिलेगा, कोई बता दे समर्थन मूल्य मिल रहा है क्या? तो वो तो बोल रहे हैं कि अगली बार मिल जाएगा। नहीं, अगली बार मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगली बार मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा क्या? मेरे कहने से मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूँ क्या? तो उदयलाल जी अगर जीत जाएंगे तो आपको समर्थन मूल्य मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उम्मीद है। किसान है ना, वो किसान है, वो किसान की चीज जानते, किसान कैसे पैसा कमाता है, कैसे उसकी हालत है। सीपी जोशी हमारे यहाँ 10 साल से हैं। कोई भी कार्यकर्ता ये बता दे कि सीपी जोशी ने अगर कोई कार्य किया हो या एक भी जगह कोई पत्थर लगा हो कि उन्होंने ये कार्य किया है, तो वो बता दे। चलिए, दोनों में अंतर करना है अपने को। अंतर, हाँ, तो वो बता दे कि उन्होंने कोई काम किया है। अगर उन्होंने काम नहीं किया, इसका मतलब ये काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी किसान भी हैं और किसानों की चीज जानते हैं। आज अफीम की बात है, अफीम में इन्होंने 12-12 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये लिए हैं। काहे के लिए? सीपी जोशी इस बात को बताए किस बात के पैसे लिए? क्या सीपी जोशी जी को पता नहीं था कि अपने ये कर्मचारी पैसे ले रहे हैं? बिना किसी के मंत्री के अलावा पता नहीं रहता है क्या कोई अधिकारी? इस बार कुछ हुआ है? इस बार अफीम का जो हुआ उसमें हुआ ना, जब उदयलाल जी ने एक पत्र वार्ता की है, उसके बाद पैसे लेना इन्होंने बंद किया है। उससे पहले पैसे ले रहे थे 10,000 से 12,000 रुपये। अच्छा, तो वो जो पैसा लेना रुका है वो उदयलाल जी का रोल है उसमें? बिल्कुल उदयलाल जी का रोल है। चलिए, उसमें उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उसके बाद उन्होंने पैसा लेना बंद किया है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो किसान है, अफीम वाले किसान है, उनसे पूछ लीजिए कि उसके बाद बंद हुआ कि नहीं हुआ। टीवी खोले मोदी का, आप सब बता रहे हो। हाँ। सब काट दोगे? मैं काट दोगे। सब बिके हुए हैं, सब चैनल सब बिके हुए हैं। आज है नहीं, हिंदुस्तान ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सब बिके हुए हैं। मीडिया है पूरी बिका हुआ। इधर जाओ तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इधर जाओ तो ईडी सीडी सब मोदी के अंडर में। सब जितने विपक्ष पार्टी हैं सब उनके पे ईडी लगी हुई है, उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको जेल में डालना। इलेक्शन आ गया है। एक साफ सुथरा आदमी के जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, उसको ईडी ने क्या सबूत मिला जो कहकर उसको अरेस्ट करके जेल में पहुंचाया? पहली बात तो ये। आप कांग्रेसी हैं? हाँ बिल्कुल, कट्टर कांग्रेसी हूँ। आपके नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? बस यही दबाव। आपको मैंने कहा कि आपको कितने मिलते महीने के? आपने बोला कि मुझे 30,000, मैं 1 लाख रुपए दूंगा। आपने धीरे से मुंह मोड़ के उधर रास्ता अपना। यही बात है, पैसों के दम पे बस पूरा इंडिया आज पैसों बिका हुआ है। अच्छा, ये बीजेपी वाले है नहीं, ईवीएम है। इतने में नरेंद्र मोदी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। ईवीएम से ना करके ने बैलेट पेपर से चुनाव करके बतावे कि मैं जीत गया हूँ, तो हम जो करेंगे वो करने को तैयार। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये सभी किसान खड़े हैं। राम मंदिर को तो मैं भी मानता हूँ बनना चाहिए, समस्या खत्म हो। नहीं तो ये बीजेपी कांग्रेस ने राम मंदिर करा करेगी, लोगों को गुमराह करा करेंगे बीजेपी वाले। तो मंदिर बन गया, अब गुमराह होना बंद। अब मुसलमान भी खुश, हिंदू भी खुश। मैं बीच हिंदुओं में रहता हूँ, 90% है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एमएसपी, जिसके लिए राहुल गांधी लड़ रहा है, जिसके लिए 700 किसान मारे गए। मैं खुद किसान हूँ और जितने ही खड़े सब किसान है। हमारे कोई फैक्ट्री कारखाने थोड़ी है क्या?
आपके पास कितने बीघा जमीन है? मेरे पास 200 बीघा से ऊपर जमीन है। जब 2014 में कभी किसी से पूछना जाकर के व्यापारी से मंडी में कि क्या भाव था सोयाबीन का मनमोहन सिंह की सरकार में, 2014 से 7,000 का भाव था। अच्छा, हाँ, और ये डब्बा आता ना टीन का डब्बा सोयाबीन के तेल का, कितने का रुपए का था? 850 रुपए का। अभी कितने में आता है? अभी कितने में? अभी आप भी खाते हो कि नहीं खाते हो तेल? नहीं, आप बताइए ना। आप कौन सा तेल खाते हो? मैं तो मेरे पापा लेके आते, मेरे को पता है। पूछना चाहिए पापा से, पापा रेट बताओ यार। मैं रोज बताइए तेल का डिब्बे का आज रेट अभी 1850 रुपए हो गया। 1850 है ना। दो चीजों के ऊपर भारत के अंदर तेल में कब्जा कर रखा और हम सब मूर्ख बन रहे हैं। कोई करने की जरूरत नहीं, हमें भी खेती नहीं करना चाहिए, हमें तेल बेचना चाहिए। तेल बेचना तेल के ऊपर कब्जा करना चाहिए। अडानी खाने वाले तेल के ऊपर है और अनिल अंबानी उसके ऊपर है, पेट्रोल के ऊपर। बस दो चीज हमको चाहिए, डीजल और पेट्रोल, और शाम को खाने के लिए चाहिए तड़का मारने के लिए तेल। दोनों तेल के ऊपर तो उनका कब्जा है। आप लोकसभा के चुनाव होने दो, ये सब सुन रहे हैं, ये सब 2500 में डब्बा खाएंगे हम सब। 2500? हाँ, मेरे को मालूम है, तो मैं तो डब्बा लाके पहले ही रख दिए, 10-15 डब्बे घर में। बीजेपी मेरी बात सुनिए, 1850 में लाके रख दिए, मुझे मालूम है 2500 में खाएंगे सब। बताऊं मैं आपको, ये है, एक बार नाम और बता दो आप। बाबरू गारी। तो ये बीजेपी की जो सभा थी, उस दिन भी हमको मिले थे, इनसे भी हमने बात करी थी उस दिन। दांत मत काट जो, चुपचाप ऊपर रहो, बात सुनो, बात दांत से काटना। और दोनों पास में बैठे, तो मैंने कहा आज फिर से बता दूं आपको, क्योंकि आज उदयलाल जी की सभा है। तो इस गांव में बड़ा सौहार्द है, प्यार है। मतलब वैसा नहीं है कि बीजेपी वाले आ रहे तो कांग्रेस वाले नहीं आएंगे, कांग्रेस वाले आ रहे बीजेपी, ऐसा नहीं है ना। बढ़िया है ना। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, गांव में क्या क्या समस्या है, क्या देखते हैं आप? तकलीफ कई है, कई तकलीफ ना अपन, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। ये तो बोल रहे थे कि उधर हमारे रोड नहीं बन रहा है। बन गया, अबे बन रहा है, बन रहा है। ये तो बोल रहे बन रहा है। थोड़े बनी रहा हुकम तो मंडार होते ने मावती बने बरेडिया ना मिरावली वो बने तो ठीक है। हां, क्या बोला? मैं बनी रहा नामक हुकम, नामक राशो रखे बड़ाई ने बंद कर दिया। तो आप दोनों प्रतिद्वंदी है क्या? हां, यदि मान तो बड़ा रोड सर बाकी रही रहे, सब बड़ा रोड बनाना है। हाँ, यूँ तो बड़ा रोड बनाना हुकम पड़ा पे, बड़ी रोड वो ऐसे लेने अब बात। आपका समर्थन किस तरफ है, ये बताइए। खारो मतलब कौन सी पार्टी की तरफ आपका झुकाव रहता है? अरे कांग्रेस ने दांगा है के? कांग्रेस ने ना। आपका? मेरे ये भाव है। कौन सा? उस दिन तो बीजेपी की बोल रहे थे, जब बाटिका में बोला का, तो आज पार्टी बदल ली। हाँ, उस दिन तो बोल रहे थे बीजेपी। अरे बीजेपी सब रावणी राखनी पड़ेगी, मैं गरीब लोग तो दोस्त बेटा इसलिए तो नहीं है? हाँ, दोस्त है तो भाई, दोस्त हो दोनों भाई है। विरावली से गंदेर के बीच में क्या समस्या दिखाई देती है? कुछ समस्या नहीं, एक रोड की समस्या थी, उसके लिए बोल रखा है। पहले विधायक जी ने बोला था कि बना देंगे, लेकिन अभी तक बना नहीं है, वो बाकी ही चल रहा है। कौन बनाएगा? ये हमारे जीतने तो दो भाई साहब को, उदयलाल जी को, जो बनाएंगे कि सरकार इनकी है तो भी बनाएंगे, गारंटी से बनाएंगे, इतना विश्वास है हमें। हमारा गंदेर में जाखम का पानी पास में कुलथाना में आ गया, झांसड़ी में भी लाइन हो गई, खेरोट में हो गई, अभी गंदेर में बाकी है। अभी नेताजी आ रहे हैं, मांग उठाएंगे? हाँ, तो मांग उठाएंगे नहीं, बोलेंगे उनको? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। और वो तो नहीं होता है कि नेता आते हम कुछ भूल जाते, बोलते ही नहीं। बोलेंगे कैसे? बोलेंगे। आसपास सब गांव में व्यवस्था हो चुकी है, व्यवस्था हो चुकी है। हमारे गांव में अभी बाकी है, हुई नहीं, चल रही है। वो पहले इसका प्रोसीजर पूरा चल रहा है, सेंक्शन हो गया है, सेंक्शन हो गया, लेकिन पानी आना बाकी है। सबकी समस्या यही है कि पीने का पानी तो सबसे पहले चाहिए हमारे को, और वही समस्या है। तो वो जाकम का पानी यहाँ देंगे, और जो उधर नेरे थी उधर की उन्होंने कर दी है। मालविया जी पहले हमारे इसमें थे पार्टी में, तो उन्होंने ही शिलान्यास किया था, और अशोक गहलोत जी ने आए थे यहाँ पास में, ये किया था, लेकिन वो सरकार कर गए। अब सरकार चेंज हो गई है, तो ये सरकार करे या नहीं करे। मालविया जी क्यों चले गए बीजेपी में? मालविया जी उनके कारणों से गए, जो उन्होंने गलत काम किए थे। तो अब पोल खुलेंगे, यहाँ ईडी वो छापा मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, अब जेल जाएंगे, इसलिए वो चले गए उधर से उधर। ईडी के डर से? ईडी के डर से गए, और किसी के डर से नहीं गए। वो उन्होंने कुछ गलत किया होगा, इसलिए उनको पता है। तो अब तो सरकार इनकी है, तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा डराओ धमकाओ और अपने इसमें आ जाओ। उनके उसमें गए और सही हो गए, सही हो गए। हाँ, बाकी तो कांग्रेस में रहे तो सब चोर है और भ्रष्ट है, और बीजेपी में जो आदमी गया कि वो सही हो गया। सड़कें हैं आपके गाँव में? सड़कें तो 10 साल में आप देख रहे हो, सीपी जी कभी आके दर्शन नहीं दिए, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, और लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा सांसद कौन है। ये हालत कर रखी, तो सड़कें कहाँ से देंगे? सीपी जी की शक्ल भी नहीं जानता हूँ मैं। क्या? अभी तक सीपी जी की शक्ल भी नहीं जानता हूँ मैं।
आप शक्ल नहीं जानते हैं। हाँ मैंने तो नहीं नहीं देखा सीपी जी कौन है। ऐसा तो नहीं हो सकता। हो क्या सकता है, सही बोल रहा हूँ। तो आप कांग्रेस नहीं देखे समर्थक हैं, इसलिए बीजेपी की रैली में नहीं जाते हैं, तो देखेंगे नहीं तो मेरे को बुलाते तो जाता है। अच्छा ऐसा है। मेरे को बुलाते तो जाता है। सांसद होने के बाद तो कांग्रेस बीजेपी एक ही मानना चाहिए ना। सांसद होने के बाद तो मेरी बात सुनिए। आना चाहिए। 10 साल में पहली बार आ रहे होंगे इधर। अभी तो प्रचार भी हेलीकॉप्टर से चल रहा है सीपीजी का। जनता के बीच में तो अभी भी नहीं जा रहे हैं। अभी भी वो प्रचार हेलीकॉप्टर से ही चल रहा है। आपका क्या नाम है? भैयाला कहाँ के रहने वाले हैं? गंदेर। आप बताइए कुछ समस्या है गाँव की? समस्या तो ये बिजली की। बिजली की? हाँ 10 घंटे चाहिए। 10 घंटे चाहिए? हाँ बिजली की पूरे समस्या। दिन बिजली नहीं आती है? 6 घंटे आती, क्या करे किसान। अच्छा किसान जो खेत की बिजली है हाँ ना, खेत की। वो 10 घंटे चाहिए। हाँ 10 घंटे। तो उदयलाल जी आ जाएंगे तो आपको लगता है 10 घंटे हो जाएगी? हाँ 10 घंटे तो उठाएंगे मांग आज? उठाएंगे माँ। चलिए तो कहाँ के रहने वाले हैं? छोटा सेलारपुरा। आज क्यों आए हैं? ये अपना उदयलाल जी सांसद साहब नए हमारे यहाँ से खड़े हो रहे हैं, इसलिए आए हैं। क्या लगता है जीत जाएंगे? भारी बहुमत से जीतेंगे। क्यों जीतने चाहिए? जितने काश्तकार के बेटे हैं। तो पहली काश्तकार बात के तो आपका ये- क्या फायदा होगा? काश्तकार का हमारा क्यों फायदा नहीं होगा? जैसे अफीम के पट्टे का भी 15-15 हजार रुपए जोशी साहब ने दिलवाए, उदयलाल जी ने उनको फोन गया तो तुरंत बंद करवा दिए। क्यों ऐसा हो रहा काश्तकार है? को फायदा नहीं हुआ? काश्तकार को फायदा हो जाएगा ऐसा होगा? बराबर होगा। अच्छा हाँ। सीपीजी पर इल्जाम लगा रहे हैं आप? इल्जाम तो लगा रहे, वो तो उदयलाल जी ने, वो तो पूरी दुनिया में वो तो उनकी चल रही है ना। आपका क्या कहना है, क्या बोल रहे हैं आप? तो काम में ऐसे करते हैं, क्या काम करते हैं? गरीब को डुबाते हैं और पैसे वालों को पैसे वाले बना रहे हैं बीजेपी वाले। कैसे डुबाते हैं? वो तो बोलते हैं कि हमने बड़े बड़े काम किए यार। काश्तकारों का देख लो, 13 महीने पहले पैसा बैठा हो, किसी नहीं हुआ उसका। अभी 3 महीने हो गए बैठा हुआ, उसका कोई नहीं सुन रहे काश्तकारों के। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गंदेर के। इस गांव की समस्या है बताइए कुछ। कोई समस्या नहीं है, सब मस्त है यहाँ तो। सब मस्त है। युवा किस तरफ है? युवा सब बेरोजगार है। हाँ। ये बस खेती कर रहे हैं इस उम्र में। इस उम्र में? हाँ पढ़ाई करनी नहीं इनको। आप क्या करते हैं? मैं तो खेती करता हूँ।